में आचार्य विद्यानंद गुरुदेव के पास शिक्षा प्राप्त कर लिया। उस समय आचार्य भगवान कहा करते थे, अनेकांत शातवाद कथन करने के लिए हाथी का बहुत सुंदर उदाहरण आगम में लिया है। अनेकांत को हम ये कैसे उसको जग दुनिया को बताए। हाथी का सूंड, हाथी का पांव, हाथी का पीठ, हाथी का पूंछ और हाथी का कान, इसको अलग अलग तरीके बताया। एक 6 आदमी अंधा लोग हैं, उनसे अगर पूछा तो हाथी कैसा है, वो पांव जो पकड़े हैं वो खंबे जैसे हैं ऐसे बोलेंगे, जो उसका पूंछ पकड़े हैं ये जाड़ू जैसा है ऐसे बोलेंगे, जो हाथी का कान पकड़े हैं वो सूप जैसा है ऐसे बोलेंगे। ये अंधे लोग हाथी का नहीं देख पाते, एक एक पार्ट को देखकर उन्होंने बोल रहे हैं, खंबे जैसे हैं, दीवार जैसे हैं और सिर्फ जाड़ू जैसे हैं। ये सबको देखने वाले सर्वज्ञ केवली भगवान अरिहंत प्रभु होते हैं। वो सर्वज्ञ ही उसको अनेकांत शातवाद को पूर्ण सविस्तार बता सकते हैं। इसीलिए जैन धर्म का हम अनादि निधन धर्म बोलते हैं। इसका एक ग्रंथ में हम जैन धर्म का कैसे बाइबल है, कुरान है, गीता है, ऐसे जैन धर्म का एक हम ग्रंथ नहीं बता सकते। अकरांग 14 पूर्व महान जिनवानी है, उसका एक अंग भी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसलिए अनेकांत शातवाद को कथन जो करते हैं उसको हाथी का भी उदाहरण लिया है। ऐसे अनादिकाल से हमारा आगम में उसका प्रमाण है, और वर्तमान में हो, भूतकाल में हो, भविष्य काल में हो, जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो तीर्थंकर माता को दूसरा सपन में, जो 16 सपन पढ़ते हैं उसमें दूसरा सपन हाथी ही आते हैं। और जब तीर्थंकर की आत्मा तीर्थंकर माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं मुखारविंद से, उस समय ऐरावत हाथी के मुकान आकार के रूप में ही तीर्थंकर माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं। ऐसे अनादिकाल से हमारा प्राचीन जैन सिद्धांत है हाथी से, और हाथी को हम लक्ष्मी भी मानते हैं। और इंद्र का जो क्या बोलते हैं, इंद्र का वाहन कैसे आदिनाथ भगवान का ऋषभ है, ऐसे इंद्र का वाहन वो बोलते हैं। और भविष्य में जो विदेश क्षेत्र आदि विद्यमान तीर्थंकर है, उधर 2 तीर्थंकर का लांछन भी हाथी है। अनादिकाल से जैन धर्म से हाथी का बहुत संबंध है। इसीलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, और जो तीर्थंकर क्षत्रिय थे उस समय युद्ध में भी हाथी का एक गण होता था, कैसे अश्वगण, हाथीगण और अक्षुनी सेना, ऐसे गज सेना का भी हमारे आगम में उल्लेख है। और जब अकलंक भट्टा अकलंक देव ने, जब देवी से विद्या से उन्होंने जो था विजय प्राप्त कर लिया, उस समय उस राजा ने भट्टा अकलंक देव को गज केसरी पीठ वाला एक सिंहासन भेंट किया था। गज केसरी पीठ अब मूर्ति के परिकर में भी हम प्राचीन काल से बनाते आए हैं। इसलिए जैन धर्म का अनादि अनंत संबंध हाथी से है। इसलिए हमारे मठ में जो जो क्षेत्र में हाथी हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, हमारा धर्म प्रभावना। और हाथी का भी पुण्य है, वो तिरंज पशु में रहकर, पर्याय में रहकर भी प्रभु की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, प्रभु की वंदना करते हैं, अभिषेक देखते हैं और पिंची कमंडल लेके गुरु के पीछे घूमते हैं। और पारसनाथ भगवान का आत्मा जब पशु पर्याय हाथी के पर्याय में थे, उस समय गुरु का कमंड लेकर जंगल को ले गया और उनका चरण पक्षा गंधोदक लिया और उनको क्षयिक उपशम सम्यक्त्व तिरंज गति में 5वां गुणस्थान में वो हाथी का जीव चढ़ गया। ऐसे विशुद्धि का आगम में बहुत प्रमाण है। इसलिए वर्तमान में जो अन्याय जैन धर्म पर, जैन समाज पर, जैन आगम पर हो रहा है वो मिटाना चाहिए। हम सब एकजुट होके, सिर्फ जैन एक भारत में एक जात नहीं है, एक धर्म है, विश्व धर्म है, सनातन धर्म है, अनादि अनंत धर्म है, सार्वत्रिक धर्म है, सर्वकालिक धर्म है और सर्वोदय तीर्थ रूप धर्म है। निगोद से लेकर तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाले सब जीवों को, आत्मा को परमात्मा बनाने वाले सर्वोत्तम श्रेष्ठ धर्म है। और ये जो वर्तमान में कितने धर्म है, धर्म को हमने विरोध नहीं करेंगे, संप्रदाय है, आमना है, परंपरा है, और उसका सबका मूल जिन धर्म है। अहिंसा धर्म, श्रमण संस्कृति, अहिंसा संस्कृति, अध्यात्म संस्कृति, भारत का संस्कृति आज जो जीवित है इसका मूल आधार जिन धर्म है, जिन शासन है। इसीलिए इस शासन में जो वर्तमान में इतना अन्याय हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। हम करबद्ध प्रार्थना है प्रभु से, और प्रत्येक भविष्य में जो आत्मा होने वाले परमात्मा रूप में, वो सबके प्रति मेरा इतना निवेदन है ये जैन धर्म पर अन्याय नहीं हो जाए और भारत का संस्कृति रक्षण करने का सबका दायित्व है। भारत का प्रजा वो भारत माता के समर्पित हैं, और जो भारत है
अब भरत का ही भारत है। जो आदिनाथ तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर हुए, उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रथम चक्रवर्ती, उन्हीं के नाम से इस नाम का देश का नाम भरत पड़े हैं। ऐसे श्रेष्ठ संस्कृति विश्व को देने वाले महान श्रेष्ठतम त्यागमय, दानमय और परोपकारमय, ऐसे वात्सल्यमय धर्म इस देश में जीवित हैं। इसीलिए भारत विश्व गुरु के लिए इतना बहुत बड़ा स्थान लिया है। इसलिए वर्तमान में जो माधुरी महादेवी नाम के हाथी से जो अन्याय हुआ है, हम इसको नहीं सहन करेंगे और उसका वापस आना चाहिए। उसका देखभाल करना हमारा दायित्व है। समाज में इतने लोग हैं, निगोद में नहीं वो दिखते नहीं, और पानी में जो न दिखने वाले जीव हैं, साइंस ने बताया 36,450 जो जीव एक बूंद पानी में है, उसका न दिखने वाले जीवों को भी रक्षा करने वाले धर्म अगर दुनिया में कोई है तो वो जिन धर्म है, जिन शासन है। ऐसे पवित्र धर्म को हम विश्व धर्म की दर्जा, राष्ट्र धर्म की दर्जा तो मिलना ही चाहिए, और इसका रक्षण करना सबका दायित्व है। इस प्रयास में जो भी श्रावक श्राविका, जैन जैनेतर सब जीव साथ दे रहे हैं, उनके लिए तो भगवान महावीर स्वामी का 24 तीर्थंकर का देवशा स्वरूप का आशीर्वाद सदैव रहेगा। हम इस कार्यक्रम में जो भी जीव हैं उसके लिए जैन समाज सदैव ऋणी रहेगा। क्यों? जैन समाज एक जाति नहीं है, विश्व धर्म है, प्राचीन धर्म है, भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। इसका रक्षण करना सबका दायित्व है।